हाय एवरीवन, वेलकम टू जी क्रिएटिव जनरेशन। स्कूल रीओपन कर दिए गए हैं। एग्ज़ाम स्कूल में होंगे, रिवीजन स्कूल में होगा। बच्चे प्रॉपर जैसे पहले जाते थे वैसे ही स्कूल जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके बच्चे अभी स्कूल एज में हैं, मीन्स नर्सरी से 12th तक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, स्पेशली फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स जो नर्सरी से 5th क्लास तक हैं या नर्सरी से 8th क्लास तक हैं, जिनकी स्टडीज़ अभी उनके पेरेंट्स ही देख रहे हैं। वैसे तो हर क्लास में देखना चाहिए, बट अगर आप प्रॉपर अपने बच्चे की स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि 15 डेज़ में या अभी जितने भी 20 डेज़ मैक्सिमम बच्चे के एग्ज़ाम में हैं, तो आप उसको कैसे पूरा सिलेबस कवर करवाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, लाइक हाउ टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर ऑफलाइन एग्ज़ाम, हाउ टू कवर द सिलेबस फॉर द फाइनल एग्ज़ाम, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू टीच, हाउ टू मैनेज होम एंड योर चाइल्ड स्टडी। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर ऑफलाइन एग्ज़ाम। अपने बच्चे को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे कराना है, तो आप स्टार्ट करिए वहाँ से। अगर बच्चे का मन नहीं है स्कूल आने का, तब भी आप उसे स्कूल भेजिए। देखिए, मन क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी हैबिट नहीं रही स्कूल आने की। उन्हें सब कुछ उनके बिल्कुल एकदम स्पून फीडिंग टाइप हो गया है, क्योंकि सब कुछ उन्हें यहीं मिल रहा है घर बैठे बैठे। अब जब स्कूल आने का टाइम है तब उनका मन नहीं होगा स्टार्टिंग में, लेकिन बिलीव मी, जब वो स्कूल आएंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे और अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनके साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे, तो उनका मन लगने लगेगा। जैसे पहले उनका मन नहीं होता था, फिर स्कूल आने लगे तो उनके ऐसे हैबिट बन जाएगी। और ये बच्चे के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसकी लाइफ का सवाल है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कराएंगे बच्चे को। देखिए, बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अपने सारी केयर के साथ भेजिए। बच्चे को बताइए कि सैनिटाइज़र, मास्क ये सब लेकर जाना है और टाइम टू टाइम आपको यूज़ भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू कवर द सिलेबस फॉर फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम के लिए बच्चों को कैसे तैयारी करानी है, उनका सिलेबस कैसे कवर करें। देखिए, इतने टाइम में अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, 20 डेज़ मैक्सिमम है या 25 डेज़ कहीं कहीं पर, अदरवाइज़ मार्च के फर्स्ट वीक से आपके बच्चे के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है और जो भी वर्क टीचर करा रही है, चाहे वो रिवीजन कराए, चाहे वो जो भी वर्क कराए, आप उससे अच्छे से प्रिपेयर कराइए। अगर बच्चा कहीं स्कूल के अलावा कहीं ट्यूशन जाता है, तो ट्यूशन वाले टीचर से बोलिए कि वो जो चीज़ क्लास में कराइए उसको अच्छे से प्रिपेयर करा दे। उसको अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे तो बच्चे का 90 to 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस वही होते हैं या वही दिए जाते हैं बच्चों को रिवीजन में, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न पर होते हैं और जो उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना है, उन्हीं चीज़ों को बार बार बच्चों को सिखाना है विद एग्जाम्पल सिखाना है, ताकि उनके ऊपर बर्डन ना हो। बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालना है। मैथ्स है तो कैसे मैथ्स के कैलकुलेशन है, उनको थोड़ा सा आप खुद भी रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखा सकते हैं। जैसे ईवीएस है तो ईवीएस में आपको उनको रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल दिखाकर, चीज़ें अगर अवेलेबल हैं घर पर तो आप उन्हें वो चीज़ें दिखाकर, या इंग्लिश है तो थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा टाइम देखिए अभी देना पड़ेगा आपको एज अ पेरेंट, थोड़ा तो देना पड़ेगा अभी, थोड़ा सा अटेंशन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड जितना कराया जा रहा है क्लास में उसको रिवाइज कराते रहना है, क्योंकि वो अभी इम्पॉर्टेंट है बहुत। 70 to 80 बल्कि 90% क्वेश्चंस उसमें से ही होते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, फिर है हाउ टू रिवाइज़ कैसे कराएं। रिवीज़न का सबसे अच्छा पैटर्न है कि आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। आप समझिए कि आप ही जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। बच्चे से कहिए चलो हम दोनों का एग्ज़ाम है, हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ेंगे। तो ये आप डांटेंगे, कहेंगे नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और ख़ुद फ़ोन लेकर बैठेंगे तो बच्चा तो मन तो उसका भी करेगा फ़ोन चलाने के लिए। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखें। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे पढ़ाना है। जो भी वर्क बच्चा लिख कर आ रहा है उसके टीचर के कांटेक्ट में रहिए। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, सारे टीचर का कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है आज के टाइम में, आप उनसे पूछते रहिए। जो भी वर्क कराया जा रहा है वही वर्क मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितना टीचर करा रही है उतना ही आप रिपीट करिए। ट्यूशन में भी दोबारा
सिर्फ फिर वही मुझे कहना पड़ेगा कि आप ट्यूशन में भी वही चीज़ कराएं जो क्लास में कराई जा रही है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू मैनेज योर होम एंड योर चाइल्ड स्टडी। आप अब मैनेज कैसे करेंगे? अब इतना सब सुनकर आपको लग रहा होगा या आपको लग रहा होगा घर के काम हैं और ये सब कैसे मैनेज करेंगे। आई नो, क्योंकि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा बर्डन है वो पेरेंट्स के ऊपर, वो भी स्पेशली मदर के ऊपर है। बच्चे की स्टडी, अगर 2-3 बच्चे हैं तो उनकी भी स्टडी सबको मैनेज करना कैसे पॉसिबल होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सजेशन देना चाहती हूँ कि आप जो बच्चा स्कूल से करके लाए वर्क, तो उससे आप बस उसका ये पूछ लीजिए मैम ने क्या क्या कराया, ठीक है, हर सब्जेक्ट में क्या क्या कराया। अच्छा ये कराया, इस चैप्टर में ये करवाया, इस चैप्टर में ये शब्द अर्थ रिवीजन कराए, तो मेरे फिल इन द ब्लैंक्स रिवीजन कराया, टिक द करेक्ट लर्न कराया, ज़रा मुझे सुना दो, बस एक बार सुना दो। ऐसे करके आप एक बार करके जब उसे रिपीटिशन में पूछेंगे तो उसका भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जब सोच कर वो बताएगा ना तो वो उसका ब्रेन वर्क करेगा। और जो उसने लर्न किया होगा, अगर भूल भी रहा होगा तो वो अपनी कॉपी लेकर आएगा, देख कर बताएगा आपको। अगर उसे याद नहीं है तो आप कह दीजिए ज़रा जो भी मैम ने लर्न कराया, जो भी आपको टेस्ट दिया था, जो भी रिवीजन में करवाया, ज़रा उसे पढ़ के सुना दीजिए। मैं इसलिए बिल्कुल इतनी डिटेल में बता रही हूँ आपको, ये चीज़ें वर्क करती हैं और करेंगी। आप उसको ये चीज़ पूछिए, आज का वर्क शाम को लेकर बैठिए और उससे पूछिए, ठीक है ये बताइए आपको इस चैप्टर में एसएसटी में मैम ने ये कराया था, बताइए इस क्या वर्क कराया था, पढ़ के सुनाइए, क्या आंसर लिखवाए थे ये बताइए, मैप वर्क कराया था, कहाँ क्या होता है, कौन सी स्टेट कहाँ है, कौन सा क्या कहाँ क्या बताया, सब बताइए। ऐसे करके सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर पैटर्न रखिए। अगर उसे याद नहीं है तो आप उससे ये भी बोल सकते हैं, चलो बेटा मुझे भी याद नहीं है, भले आपको पता है आप बोलिए मुझे याद नहीं है, आप मुझे याद करवाइए, मुझे पढ़ाइए। ऐसे करके जब आप करेंगे ना तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, उसको उसके साथ लर्निंग के साथ आप गेम भी इंक्लूड करेंगे ना, तब वो इंटरेस्ट लेगा। चाहे वो 4th क्लास का बच्चा है, 5th क्लास का बच्चा है, ये मत समझिए वो बहुत बड़े हो गए हैं, बस छोटे ही हैं, बस आपको देखने में लग रहे हैं, या उनकी बातों पे मत जाइए। थोड़ा इतने दिन आपको उनके साथ लगना पड़ेगा, तभी बच्चे अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। बेसिकली हमारा फोकस मार्क्स पे नहीं होता है, उनकी लर्निंग पर है, वो सीखें भी तो। अगर वो मार्क्स अच्छे तो उनके तब भी आ रहे हैं ना, जब वो कॉपी घर से लिखकर भेज रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी नॉलेज, उनके अंदर नॉलेज, लर्निंग, उनके ये सब तो नहीं आ रही हैं। तो ये सब हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ही इन्वॉल्व होंगे, टीचर का कोई पार्ट नहीं है, टीचर का भी पार्ट है। जब आप बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो आप उसके अंदर चेंजेस देखेंगे। जब आप उससे क्वेश्चन करेंगे शाम को, तब आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा उसने, हर सब्जेक्ट की टीचर ने उस पर अलग अलग वर्क किया है। इसीलिए हम लोग भी हर सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड सिखा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के साथ एक दूसरा सब्जेक्ट लिंक करके सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर ये समझ में आए कि वो ईवीएस में ये टॉपिक पढ़ रहा है, ये चैप्टर पढ़ रहा है, तो इसका यूज़ एसएसटी में कहाँ है, इसका यूज़ साइंस में कहाँ है, मैथ्स में अगर कुछ पढ़ रहा है, कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या वो टाइम भी देख रहा है, या रुपए पैसे मनी ये वाले चैप्टर जो अगर वो पढ़ रहा है, तो उसका यूज़ उसकी डेली लाइफ में कहाँ है। इसीलिए स्पेशली टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है, और सारे ही टीचर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं सीबीएसई में, चाहे वो आईसीएसई में हो, चाहे वो फिर किसी बोर्ड में हो, वो सब इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। तो आई होप आपको इतने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये स्पेशली सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, क्वेश्चन आंसर सीरीज़। आप इसमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। जब आप इस वीडियो के बारे में बताइएगा आपको ये कैसी लगी, और कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा, आपकी क्वेरी से रिलेटेड मैं नई वीडियो बना दूँगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।